हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे। जिस सीरीज में हमने पावर पॉइंट स्टार्ट किया था, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और MS वर्ड के अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट पावर पॉइंट का है वो अपलोड किया जा चुका है, उसे अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं जो कि MCQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिप्स मोशन। एक एलिप्स मोशन जो होता है वो क्या है, यहाँ पूछा गया है। एलिप्स मोशन इन पावर पॉइंट इज अ प्री डिफाइंड। जो एलिप्स मोशन है ये पावर पॉइंट में प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि जो पावर पॉइंट में एलिप्स मोशन एक पूर्व परिभाषित डैश है। तो ये क्या चीज है, ये पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन स्कीम में आता है, ठीक है। तो आप इसमें फर्स्ट वाले में टिक करेंगे। तो ये एलिप्स मोशन क्या है आप याद रखेंगे, ये भी पावर पॉइंट ये एनिमेशन की स्कीम है जो कि ये प्री डिफाइंड एनिमेशन है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड एनिमेशन स्कीम में आता है, पहले से ही इसे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट होल्ड द टेक्स्ट ऑन स्लाइड आर कॉल्ड दैट, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो स्लाइड्स पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं, ठीक है। जो स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको मैंने कल बताया था कि जब आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो यहाँ पर बीच में जब आपको यहाँ पे स्लाइड लगी हुई मिलेगी, जब आप कोई भी न्यू स्लाइड लेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। तो ये वाला जो स्लाइड वाला एरिया होता है जहाँ आपको स्लाइड दिखाई देती है अपने पावर पॉइंट में, ये आपका प्लेस होल्डर्स कहलाता है, ठीक है। जहां पर आप कोई चीज टाइप करते हैं या फिर कोई पिक्चर लगाते हैं तो आप इसमें टिक करेंगे प्लेस होल्डर में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन यूज ऑफ फॉर्मेट प्रिंटर मैनी टाइम्स बिफोर क्लोजिंग इट, ठीक है। आप जो है कि फॉर्मेट प्रिंटर को बहुत बार यूज करते हैं बंद करने से पहले, ठीक है। तो क्या है, आप फॉर्मेट प्रिंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। तो ये क्या चीज है फॉर्मेट प्रिंटर, ये आपको बताना है। तो फॉर्मेट प्रिंटर, डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट प्रिंटर बटन। आप कैसे यूज कर सकते हैं इसे, डबल क्लिक करके, किस पर डबल क्लिक करेंगे आप, फॉर्मेट प्रिंटर बटन पे, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर बटन पे आप डबल क्लिक करके इसका जितने बार चाहें उतने बार यूज कर सकते हैं अपनी स्लाइड को बंद करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आ फाइल विच हैज रेडीमेड स्टाइल। जो फाइल के अंदर रेडीमेड बनी बनाई स्टाइल आती है, रेडीमेड का मतलब है बनी बनाई स्टाइल, ठीक है। विच आर यूज फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। वो क्या कहलाती हैं, वो टेम्पलेट कहलाती हैं। याद रखना कि ऐसी फाइल जिनमें रेडीमेड स्टाइल होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग कभी हिंदी की डिमांड करता है कोई इंग्लिश की, तो साथ साथ आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। ऐसी फाइल जिनमें रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, क्या कहलाती हैं, टेम्पलेट कहलाती हैं वो, ठीक है। प्री डिफाइंड बनी बनाई स्लाइड्स जो होती, बनी बनाई जो पहले से रेडीमेड डिजाइन होती हैं या स्टाइल होती हैं उन्हें टेम्पलेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटेगरी फाउंड इन कस्टम एनिमेशन ऑफ MS पावर पॉइंट 2007 के पावर पॉइंट में जो कस्टम एनिमेशन है, ठीक है, उसकी कैटेगरी आपको बतानी है। इज अमॉन्ग द फॉलोइंग, क्या कैटेगरी उसकी होती है, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट 2007 में कस्टम एनिमेशन में पाई जाने वाली श्रेणी निम्न में से है। कौन सी श्रेणी है, इसमें क्या क्या इससे मिलता है आपको, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, एक तो इसमें इंट्रेंस मिलता है, इसके अलावा क्या मिलता है ये आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। MS पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन में 4 प्रकार के इफेक्ट्स मिलते हैं। कितने प्रकार के इफेक्ट्स मिलते हैं, 4 प्रकार के, याद रखना आप, ठीक है। जिसमें कि इंट्रेंस होता है, इम्फेसिस होता है, एग्जिट होता है और मोशन पाथ होता है। ये 4 तरह के जो आपके
जो पावर पॉइंट के कस्टम एनिमेशन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के ये इफेक्ट मिलते हैं जिनके नाम आपको याद रखनी है। एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है और मोशन पाथ है। ये चारों आप याद रखें, कोई भी आए तो आप, ताकि आप टिक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन कस्टम एनिमेशन टास्क पैनल अलाउ यू टू अप्लाई प्रेजेंट और कस्टम मोशन पाथ। कह रहे हैं कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ, मासन पथ, जो मोशन जिसको बोलते हैं, मोशन पथ लागू करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो आप किससे अप्लाई कर सकते हैं? कस्टम एनिमेशन पाथ, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ऐड इफेक्ट करके। ठीक है, आप इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। चाहे आप अपनी स्लाइड को घूमता हुआ दिखाना चाहते हैं, चाहे चलता हुआ दिखाना चाहते हैं, या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाना चाहते हैं, जो भी जैसा भी आप करना चाहते हैं, तो ऐड इफेक्ट के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, MS पावर पॉइंट, यहाँ और देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। MS पावर पॉइंट के कस्टम एनिमेशन विकल्प में मौजूद ऐड इफेक्ट कहाँ होता है? कस्टम एनिमेशन के अंदर सेक्शन में मोशन पाथ, आप मोशन पाथ में जाएंगे, लागू करने की सुविधा होती है, यहाँ से आप लागू कर सकते हैं। मोशन पाथ में अन्य एनिमेशन की तरह से टेक्स्ट या इमेज आदि पर लागू किया जा सकता है। आप मोशन किसी पर भी लगा सकते हैं, चाहे टेक्स्ट आपने लिखा हुआ हो कुछ भी, या कोई पिक्चर आपने लगाई हो। ठीक है, उसे मूव कराना चाहते हैं, आप चलाना चाहते हैं, उन सब पे आप ऐड इफेक्ट कर सकते हैं, मोशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन का पार्ट कौन सा नहीं है? ठीक है, तो स्लाइड डिजाइन का पार्ट कौन सा नहीं है? स्लाइड लेयर नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्लाइड लेयर तो नहीं है। होते कौन कौन से हैं? कलर स्कीम होती है, एनिमेशन स्कीम होती है, डिजाइन टेम्पलेट भी होती है, लेकिन स्लाइड लेआउट नहीं होता है। और देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन के अंतर्गत कलर्स, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट भी आते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल भी आता है, डिजाइन इफेक्ट भी आते हैं, स्टाइल लेआउट के स्टाइल, सामग्री की फॉर्मेटिंग, पोजीशन और प्लेस होल्डर बॉक्सेस होते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये आपकी स्लाइड लेआउट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स यू विद अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर प्रिंटेड कॉपी कौन सी होती है? निम्न में से कौन सी आपको प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं, प्रदर्शन मतलब दिखती है, कि मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? प्रिंटेड कॉपी कौन उपलब्ध करवाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन उपलब्ध करवाता है? ऑडियंस हैंड आउट, सी में आप टिक करेंगे। हैंड आउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कागज पर प्रिंट कॉपी होती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? जो कागज पे जो आप प्रिंट लेते हैं वो कहलाती है। ये उपयोगकर्ता को भौतिक यानी कि फिजिकल रूप से प्रेजेंटेशन अपने साथ लेकर जाने की सुविधा देता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर 2 तरह की कॉपियां होती हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, एक होती है हार्ड कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी। दोनों कॉपियों को आप पहले तो याद कर लीजिए, तो आपसे पूछा जा सकता है हार्ड कॉपी क्या होती है और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी वो होती है जो जिससे आप प्रिंट आउट पेज पर ले लेते हैं। पेज पर जब आप किसी चीज का प्रिंट ले लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है। जब तक आपकी जो भी फाइल कंप्यूटर में मौजूद है, जो भी चीज आपकी कंप्यूटर के अंदर है, वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, जैसे आप प्रिंट निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं कॉपी अपने किसी पेज के ऊपर, तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन इफेक्ट
आर अप्लीकेबल फॉर, जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है डैश के लिए लागू होता है। ट्रांजिशन इफेक्ट किसके लिए लागू होता है? स्लाइड्स के लिए। ठीक है, ट्रांजिशन का इस्तेमाल हम स्लाइड्स के लिए करते हैं। और देख लीजिए यहाँ से, स्लाइड ट्रांजिशन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय होने वाले दृश्य प्रभाव ट्रांजिशन इफेक्ट को संपूर्ण स्लाइड के लिए लागू किया जाता है, ना कि केवल एक स्लाइड को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप एनिमेशन लागू करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक स्लाइड पे एनिमेशन दे दें बाकी को ऐसे ही छोड़ दें, तो आपको सब पर एनिमेशन देना चाहिए अच्छी स्लाइड बनाने के लिए। ठीक है, वैसे तो आप एक पे ही दे सकते हैं, चाहे 2 पे दें, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपको एनिमेशन अगर आप दे रहे हैं तो सब पे आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल ऑन प्रेजेंटर, यानी कि प्रोजेक्टर भी जिसे बोलते हैं, कवर्स ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं? जो प्रोजेक्टर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल निम्न को छोड़कर। ठीक है, प्रोजेक्टर का मतलब क्या है? जो आपको दिखाई देता है। स्लाइड शो मतलब जो आपने स्लाइड तो बना ली, अब आपको उसे दिखाना भी है, तो स्लाइड शो आप करेंगे, स्लाइड शो करके आप दिखाएंगे, चाहे प्रोजेक्टर भी दिखा रहे हैं या किसी भी स्क्रीन दिखा रहे हैं, तो आपको स्लाइड शो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे दिखाने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रांजिशन कमांड होती है। ठीक है, ट्रांजिशन कमांड को छोड़कर बाकी सभी विकल्प होते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया है, एक को छोड़कर बाकी होते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से आप इसे समझ लीजिए। प्रोजेक्टर पर उपलब्ध स्लाइड शो ट्रांजिशन कमांड के अतिरिक्त सभी को समाहित करता है। ट्रांजिशन कमांड छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लाइड शो स्टार्ट हो जाने के बाद उसके ट्रांजिशन को बदला नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आप जब स्लाइड शो चला देते हैं तो उसके ट्रांजिशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ट्रांजिशन को छोड़कर सब कुछ दिखता है। स्पीकर नोट कमांड हो सकती है। ठीक है, मीटिंग रिमाइंडर भी हो सकता है, ये कमांड भी हो सकती है, और नेविगेशन कमांड भी हो सकती है, लेकिन आपका ट्रांजिशन कमांड नहीं होती है, क्योंकि स्लाइड एक बार आपने चला दी तो चलने के दौरान आप उसमें ट्रांजिशन को नहीं बदल सकते। जो दे दिया वो दे दिया आपने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नीड टू बी डन टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। जो पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन आपकी है, ठीक है, उसमें आप नई स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो आप उसे कैसे करेंगे? जो आपने स्लाइड पहले से बना रखी है उसमें नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे और न्यू स्लाइड कर लेंगे। न्यू स्लाइड करके आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। और क्या कैसे कर सकते हैं? तो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए होम टैब पे आप जाएंगे। होम टैब में स्लाइड कमांड ग्रुप के अंदर जाएंगे, इसके अंदर मौजूद न्यू स्लाइड होगी। न्यू स्लाइड का विकल्प आप चुन लेंगे। यह विकल्प जो है उपयोगकर्ता को विभिन्न फॉर्मेट में नई स्लाइड जोड़ने की सुविधा देता है। आपको अलग अलग स्लाइड दिखाई दे, आपको अलग अलग डिजाइन की स्लाइड दिखाई देंगी, आपको जो पसंद हो आप उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की आप यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+M का यूज कर सकते हैं। Ctrl+N तो न्यू स्लाइड के लिए होती है, बनी बनाई जो पहले स्लाइड है उसमें आप नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऐड हेडर एंड फूटर टू योर हैंडआउट यू कैन यूज। अब हेडर और फूटर को आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे ये पूछा गया आपसे, किस तरह से ऐड करेंगे आप उसे? आप अपने हैंडआउट में हेडर और फूटर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। हेडर फूटर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। ठीक है, जैसे ये आपका पेज है, ये आपकी स्लाइड है। ठीक है, जब आप ऊपर वाले पोर्शन पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि आप अपने
कोई आपने बुक देखी होगी, ऊपर इसमें बुक के ऊपर पेज नंबर या फिर बुक के बारे में कुछ लिखा होता है, नीचे के पोर्शन में पेज नंबर होता है या कुछ और भी लिखा होता है बुक के बारे में। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये हेडर कहलाता है, नीचे वाला क्या है, फूटर कहलाता है, और बीच में आपकी बुक के पेज में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो लिखी होती है। ठीक है, तो ये हेडर फूटर कहलाता है। तो कह रहे हैं कि इसको ऐड करने के लिए कैसे आप ऐड करेंगे, तो हैंड आउट मास्टर पे जाके, ठीक है, हैंड आउट मास्टर का आप यूज करेंगे। MS पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर व्यू के प्लेस होल्डर कमांड ग्रुप में हेडर फूटर डेट और पेज नंबर जोड़ने की सुविधा होती है। ठीक है, जो आपकी स्लाइड है उसमें हैंड आउट मास्टर व्यू के अंदर जो प्लेस होल्डर होता है जिसपे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, पिक्चर लगा रहे हैं, उसमें हेडर और फूटर और पेज नंबर और डेट को ऐड करने की सुविधा दी गई है। तो हैंड मास्टर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विथ शॉर्टकट की कैन अ न्यू स्लाइड बी इंसर्टेड इन द करंट प्रेजेंटेशन। अब करंट प्रेजेंटेशन के अंदर आप नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया, जो आपकी स्लाइड बनी हुई है, ठीक है, आप पहले बना चुके हैं, उसके अंदर कुछ नई आप इंसर्ट करना चाहते हैं कोई नई स्लाइड को, तो Ctrl+M करेंगे आप। ठीक है, Ctrl+M का यूज करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डैश है, क्या है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, याद रखेंगे आप। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम आप लगाएंगे, अगर सॉफ्टवेयर होता तो आप सॉफ्टवेयर लगाते। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है जो उपयोगकर्ता को बेहतर प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा देता है। पावर पॉइंट उपयोगकर्ता को स्टाइल शो, स्लाइड शो और एनिमेशन और इफेक्ट जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट बिजनेस प्रेजेंटेशन। जो पावर पॉइंट आपका जो सॉफ्टवेयर है, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन को यूज करने के लिए, बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो कोई किस सॉफ्टवेयर का आप यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ पावरफुल सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसे इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट द एरिया डॉटेड इन अ ब्लैंक स्लाइड इज कॉल्ड। जो एक आपने, जैसे आपने ये स्लाइड ले ली, ठीक है, अब स्लाइड के अंदर ये बॉक्स आप देखेंगे जो डॉटेड डॉटेड करके से बना होता है, एक और ऐसे बना होता है, जितने आप इस तरह से कई बने होते हैं। अगर आप ब्लैंक के अलावा कोई भी स्लाइड लेंगे तो आपको डॉटेड डॉटेड बॉक्स मिलेंगे। ठीक है, ब्लैंक लेंगे तब तो नहीं मिलेगा। ब्लैंक के अलावा तो उन्हें क्या कहते हैं पूछा गया आपसे, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं, जहाँ पे आप वर्क करेंगे अपना, तो ये प्लेस होल्डर कहलाता है। याद रखना आप, कैसे भी घुमा क्वेश्चन पूछा जाए, जितना भी स्लाइड वाला एरिया होता है ये, और इसके अंदर जो कुछ भी, चाहे डॉटेड हो, चाहे बॉक्स हो, या फिर किसी भी तरह से बने हो, ये सब, ये पूरा क्या है, ये आपका प्लेस होल्डर एरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड दैट कैन बी प्रिंटेड इन वन हैंड आउट। एक हैंड आउट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, तो एक हैंड आउट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 9 स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में और देख लीजिए, MS पावर पॉइंट हैंड आउट के में अधिकतम 9 स्लाइड्स प्रिंट की जा सकती हैं।
हैंड आउट मास्टर में पेज सेटअप कमांड ग्रुप का स्लाइड्स पर पेज ऑप्शन में 1 2 3 4 से लेकर 9 तक स्लाइड के विकल्प दिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल इफेक्ट यूज टू प्रेजेंट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। जो आप स्पेशल इफेक्ट, एक खास तरह के इफेक्ट आप यूज करेंगे अपनी स्लाइड के अंदर, ठीक है, अपनी प्रेजेंट स्लाइड के अंदर आप खास तरह के इफेक्ट यूज करते हैं, उसे कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है वो। ठीक है, क्या कहलाता है वो, ट्रांजिशन कहलाता है। सी पे टिक करेंगे आप। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय होने वाली दृश्य, मतलब आप जो भी आप अप्लाई करते हैं एनिमेशन, ठीक है, प्रभाव स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक एक कर स्लाइड्स को प्रस्तुत करते समय होने वाला दृश्य प्रभाव स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द एब्रीविएशन की एंड यूज्ड ड्यूरिंग स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। अब MS पावर पॉइंट के दौरान हम N का यूज क्यों करते हैं इसके दौरान। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है। संक्षिप्त कुंजी जो N है, ठीक है, N जो की है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड या एनिमेशन, आप नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए या एनिमेशन के लिए N एब्रीविएशन का यूज करते हैं। और क्या क्या आप कर सकते हैं इसके लिए यूज, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान N की दबाने पर प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड प्रदर्शित हो जाती है, मतलब आप दूसरी स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। शो के दौरान अगली स्लाइड पर जाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, स्पेस बार यूज कर सकते हैं, इंटर की यूज कर सकते हैं, पेज अप पेज डाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और राइट की का यूज कर सकते हैं, बॉटम एरो की का यूज आप कर सकते हैं। इन सारी चीजों का यूज करके भी आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर N के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर अरेंजिंग द स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप करेंगे इसको स्लाइड शॉर्टर करेंगे। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर करके आप स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्लाइड शॉर्टर भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। ठीक है, इसके लास्ट इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो था इसमें मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए। स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करके हम आसानी स्लाइड क्यों अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका पेज है और आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं, जब आप स्लाइड शॉर्टर करते हैं तो सारी स्लाइड छोटी छोटी होकर थंबनेल के रूप में आपको एक ही पेज पर एक साथ दिखाई देने लगती हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको जब सारी स्लाइड एक साथ दिखने लगेगी छोटी छोटी थंबनेल के रूप में, तो आप आसानी से इन्हें अरेंज कर सकते हैं, या आप कोई हटाना चाहे हटा सकते हैं, ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, या आप इसे आप ऊपर नीचे करके अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन सेट टू इंक्लूड डैश इन एवरी स्लाइड। ठीक है, आप प्रत्येक स्लाइड में डैश को सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं आप हर एक स्लाइड में। ठीक है, हर एक स्लाइड में आप क्या लगा सकते हैं, डेट और टाइम लगा सकते हैं, स्लाइड नंबर लगा सकते हैं, और हेडर फुटर लगा सकते हैं। यहाँ केवल फुटर दिया है, हेडर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपनी स्लाइड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज द MS पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल और बुलेट। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसा MS पावर पॉइंट व्यू जो कि केवल टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ है, ठीक है, शीट्स और बुलेट, बुलेट मतलब जो सिंबल में आप लगा, इस तरह कोई भी सिंबल बना के आपने कोई लाइन लिखी है,
प्रदर्शित करता है वो कौन सा है, जो केवल आपके टेक्स्ट को, ठीक है, और बुलेट को ही दिखाता है, वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आउटलाइन व्यू। कौन सा व्यू बोलते हैं उसे, आउटलाइन व्यू कहलाता है वो। और देख लीजिए अच्छे से इस डिस्क्रिप्शन में, MS पावर पॉइंट का आउटलाइन व्यू प्रेजेंटेशन को प्रत्येक स्लाइड के हेडिंग और मेन टेक्स्ट की आउटलाइन के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये मेन टेक्स्ट के रूप में से दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है, तो पावर पॉइंट में कौन सा व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ठीक है, ऑप्शन के साथ स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। इसके अलावा कौन कौन से व्यू होते हैं वो आप देख लीजिए। नॉर्मल व्यू भी होता है, सबको आपको याद रखना है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, नोट पेज व्यू होता है, ठीक है, नोट्स पेज होता है, रीडिंग व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, ठीक है, स्लाइड मास्टर व्यू भी होता है, हैंड आउट मास्टर व्यू भी होता है, और मास्टर व्यू भी होता है। ये सारे आपको याद रखने, इतने सारे व्यू होते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन में आता है तो आप टिक कर पाए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज गुड टू यूज व्हेन यू वांट टू डिलीट, कॉपी, पेस्ट टू मूव योर स्लाइड। कौन सा व्यू कह रहे हैं कि अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड में कुछ डिलीट करना चाहते हैं, या कॉपी करना चाहते हैं, या पेस्ट करना चाहते हैं, या फिर रो को मूव करना चाहते हैं योर स्लाइड, अपनी स्लाइड के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू हम बार बार आपको समझा चुके हैं, आप इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर व्यू का यूज करके हम आसानी से अपनी स्लाइड में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ में सारी स्लाइड एक साथ थंबनेल के रूप में दिखाई देने लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट 2013, पावर पॉइंट जो 2013 है, ठीक है, 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू कंटेन द रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन। आपकी स्लाइड शो को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, आपकी स्लाइड्स को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड स्लाइड शो व्यू ऑप्शन के अंदर 2013 में कौन से मेन्यू में ये है, किस मेन्यू में है ये, तो ये स्लाइड शो मेन्यू में है। किस मेन्यू में है, स्लाइड शो मेन्यू में। पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड शो मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो होता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर पॉइंट while presenting a slideshow you can press dash to select a specific slide to show as a default slide, what is a view, ठीक है, कह रहे हैं कि आप स्लाइड शो प्रस्तुत करते समय आप गलत स्लाइड के रूप में कोई विशिष्ट स्लाइड दर्शाने के लिए उसका चयन करने के लिए डैश दबा सकते हैं, ठीक है। आप किसी विशेष स्लाइड को दिखाने के लिए क्या दबा सकते हैं, तो आप Ctrl+S कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड शो के में विशिष्ट स्लाइड दर्शाने के लिए उसका चयन करने हेतु Ctrl+S का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए आपकी स्लाइड शो कमांड होती है, याद रखना। स्लाइड शो कमांड से हम स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा Shift+F5 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, दोनों याद रखना है आपको। इसकी स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Shift+F5, ठीक है, Shift+F5 इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक दो और कर लेते हैं, ये वीडियो खत्म करते हैं फिर। In order to check spelling of a text in MS PowerPoint, we press, ठीक है। In order to check spelling, आप स्पेलिंग को चेक करने के लिए जो आपने टाइप किया है उसमें कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, उसे चेक करने के लिए आप किस की का प्रेस करेंगे, तो F7 का प्रेस करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की होती है, F7, ठीक है, और Shift+F7 भी होती है, तो आप दोनों का याद रखेंगे, ठीक है।
शॉर्टकट की F7 का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करने पर पावर पॉइंट धीरे से ये भी ओपन हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F7 किस लिए है, इसको आप याद रखेंगे। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए तो F7 है और थिसार्स को ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर पॉइंट फीचर वुड यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर मोशन देने के लिए आप किस फीचर का यूज करते हैं, तो एनिमेशन स्कीम का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, एनिमेशन स्कीम का। एनिमेशन का यूज करके हम अपनी सभी स्लाइड में अलग अलग इफेक्ट या मोशन अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन टैब में एनिमेशन आप सब में अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर से खत्म करते हैं। टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, वन शुड प्रेस डैश एंड स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप कौन कौन सी की प्रेस कर सकते हैं, F5 कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए, पहली स्लाइड से आप स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे F5 का। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आप F5 यूज करेंगे और प्रेजेंटेशन में वर्तमान में चयनित स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप जिसको आपने चूज किया है उस स्लाइड को शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो गया है। इसके थोड़े क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा कर लिए हमने ताकि आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन हम खत्म कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।